नाम जप कैसे करना चाहिए, क्या उसकी विधि होगी, क्या उसका तरीका होगा, आज के वीडियो में आपको बताने चाह रहा हूँ। नाम जप के बारे में मैंने कई जानकारियाँ आपको दी है और ये जानकारियाँ सारी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। अगर आप नाम जप से जुड़ी हुई और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर वो वीडियो आपको मिल जाएंगे। आपको ज्ञानवर्धक जानकारियाँ मिल जाएंगी जिसमें आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता। नाम जप कैसे करना चाहिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से जब आप किसी मंत्र का जप करते हो तो तरीका पता होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना तरीके से किया गया कार्य कभी सफल नहीं होता। कई बार ऐसे भी स्टूडेंट आपने देखे होंगे, ऐसे जो बच्चे होते हैं जो पढ़ाई करते हैं, जो साल साल भर पढ़ते हैं पर उन्हें पढ़ाई का तरीका नहीं पता, वो फेल हो जाते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ 3 महीने 4 महीने पढ़ाई करते हैं और वो पास हो जाते हैं, अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं, क्योंकि उनको तरीका पता होता है। इससे ये चीज़ साबित होती है, पता चलती है कि किसी काम को करना, किसी काम को आप कितना कर रहे हो ये निर्भर नहीं करता, निर्भर ये करता है कि उस काम को किस तरीके से कर रहे हो। उसका जो परिणाम है ये इस बात पर निर्भर करता है किस तरीके से कर रहे हो। उसी तरीके से नाम जप है। नाम जप को अगर आप तरीके से करते हैं तो उसका फ़ायदा आपको बहुत जल्दी मिलता है, बहुत जल्दी उसके अनुभव होते हैं। अगर तरीके से नहीं करते तो नहीं होते। तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि कैसे नाम जप आपको करना चाहिए और कैसे पूर्ण फ़ायदा आप ले सकते हैं। पहली बात तो ये, नाम जप कहीं भी किया जा सकता है। आप मंदिर में कर सकते हैं, कोई काम कर रहे हैं वहाँ कर सकते हैं, चलते फिरते कर सकते हैं, खाना खा रहे हैं कर सकते हैं। नाम जप में कोई परेशानी नहीं होती, कोई दोष नहीं होता, कोई अशुद्धि नहीं होती। नाम जप सुन लीजिए होता क्या है। नाम जप का मतलब किसी भी नाम का जप करना होता है, मंत्र का नहीं, किसी नाम का जप करना। अगर आप ओम नमः शिवाय बोलते हैं, ओम नमः शिवाय एक मंत्र है, पर जो नाम होता है, जैसे राम एक नाम है, हनुमान जी एक नाम है, बजरंगबली एक नाम है, माँ दुर्गा का एक नाम है, इस प्रकार से। तो नाम जब भी आप करें तो आप जो भी उनसे रिश्ता है आपका, जैसे मैं बाबा भोलेनाथ को अपने पिता के रिश्ते से मानता हूँ तो मैं बाबा भोलेनाथ को पिता शिव बोलता हूँ, ठीक है। ऐसे ही अगर आप जैसे माँ दुर्गा है तो अगर आप दुर्गा दुर्गा जप करोगे, एक तो ये हो गया, एक हो गया माँ दुर्गा माँ दुर्गा माँ दुर्गा, तो जो सबसे ज़्यादा मजबूती मिलेगी नाम जप में, या सबसे ज़्यादा जो अनुभव मिलेंगे, सबसे ज़्यादा जो माँ प्रसन्न होंगी वो इससे होंगी जब आप माँ दुर्गा जप करोगे। माँ दुर्गा, भगवान शिव के नाम का जप करना, तो भगवान शिव नाम से जप नहीं करना, भगवान शिव नाम से जप नहीं करना आपको। आप अगर बोलेंगे जो आपका रिश्ता, अगर आप पिता का रिश्ता बोलें पिता शिव पिता शिव पिता शिव, आप ऐसे जप करेंगे उसका आपको कई गुना फल मिलेगा। पिता शिव पिता शिव पिता शिव। अगर आप भाई बनाते हैं किसी को, मान लीजिए भैरव बाबा को अपना भाई आप मानते हैं, तो आप उनको भाई के रूप में भाई भैरव भाई भैरव भाई भैरव भाई भैरव इस तरीके से जाप करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा तीव्र गति से वो प्रसन्न होते हैं और आप पर वो कृपा करते हैं। रिश्ता बनाकर आप उनके नाम का जप करें और इसका प्रभाव भी आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा, क्योंकि जब एक रिश्ते की डोर से आप उन्हें बांध लेते हैं तो वो कहीं नहीं जाते, वो आपके पास ही रहते हैं। और अगर यकीन ना आए तो आप इसे आजमा के देखना, आप 1-1.25 महीने तक इस प्रकार करके देखना। अब हम बात करते हैं कि मानसिक जप करना चाहिए नाम जप, या फिर बोलकर करना चाहिए या होठों के द्वारा करना चाहिए। देखिए, नाम जब भी आप करें तो किसी को सुनाई ना दे, ऐसा ना हो कि आप बहुत तेजी से कर रहे हैं। जैसे आप कर रहे हैं राम 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 राम, इतना तेज नहीं करना आपको। आप होठों के माध्यम से कीजिए या फिर आप मानसिक जप कीजिए नाम का, उसका फल आपको कई गुना मिलता है। या तो मन मन में जप कीजिए या फिर होठों के द्वारा जप कीजिए। अब एक ऐसी अवस्था भी आती है जब आप काफ़ी नाम जप करते हैं। पहले शुरुआत में क्या होगा, आप शुरुआत करेंगे नाम जप की तो कई बार आप भूल जाएंगे, कई बार आप भूल जाएंगे। नाम जप 24 घंटे आपको करना है। सोने की अवस्था एक ऐसी अवस्था भी आती है जब आपके अपने आप वो मंत्र जो है वो जो नाम है वो आपके मन में चलता रहता है और उसका फल आपको मिलता है। तो वो अवस्था तक आपको शुरुआत करनी होगी पहले। तो शुरुआत में आपको क्या होगा, कभी भूल जाओगे कभी शुरू, पर धीरे धीरे आपको अपने मन को उसमें लगाना होगा, आदत डलवानी पड़ेगी, क्योंकि जो हम आदत डाल लेते हैं वो हमें काम बहुत ही आसान लगता है। इसलिए जब आप आदत डाल लेंगे तो वो बहुत ही आसान लगेगा आपको। आपका मन बार बार उसी नाम को जपेगा, चाहे ढोल बजे नगाड़े बजे, कोई भी
आपके ध्यान को, एकाग्रता को भंग नहीं कर पाएगा जब आप नाम जप करेंगे, क्योंकि आपको एक ऐसी आदत हो जाएगी। जब हमें आदत हो जाती है तो हमें किसी प्रकार का भय नहीं रहता, ना ही ध्यान भटकता है, आप करते ही करते हैं उस काम को। तो आप शुरुआत में आपके साथ ऐसा होगा, पर धीरे धीरे एक ऐसी अवस्था आएगी कि आपका नाम जब अपने आप चलता रहेगा, और इसे अजपा जप कहते हैं। अजपा जब तक कोई व्यक्ति जब पहुंच जाता है तो उसे विशेष अनुभव होने शुरू हो जाते हैं, विशेष कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाती है, भगवत दर्शन उसे शुरू हो जाते हैं, भगवत कृपा उसके पास आनी शुरू हो जाती है, उसके जीवन में आध्यात्मिक गुण आने शुरू हो जाते हैं, आध्यात्मिक घटनाएं उसके साथ घटनी शुरू हो जाती हैं। जो वो सोचता है उन चीज़ों को वो प्राप्त कर लेता है। वो सामने वाले व्यक्ति के बारे में देखकर वो जान जाता है कि ये व्यक्ति कैसा है, इसका स्वभाव कैसा है, सिर्फ और सिर्फ उस समय जब आप अजपा जब तक पहुंच जाते हैं। और अगर एक व्यक्ति नाम जप करता रहता है तो लगभग 3 से 6 महीने के बीच में वो अजपा जब तक पहुंच जाता है। पर इस समय आपको नाम जप पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। कभी भी आप भूल रहे हैं तुरंत शुरू कर दीजिए नाम जप जितना हो पाए। अब कई बार आप कोई मंत्र जप करते हैं तो उसके साथ भी आप नाम जप कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, आप अपने घर के मंदिर में बैठेंगे, मंत्र आप जप रहे हैं, बोल बोल कर मंत्र जप रहे हैं होठों के द्वारा, अपने आंखों के सामने आंखों को खुला रख, मैं ये बात और बता दूं, आंख खुली रख के भी मंत्र जाप किया जा सकता है, आंख बंद कर भी मंत्र जाप किया जा सकता है। खुली रख कर जब आप मंत्र जाप करते हैं तो प्रभु के जो आपके इष्ट हैं उनकी आंखों में देखकर मंत्र जाप करते हैं तो उसका विशेष फल मिलता है आपको। अगर अपने इष्ट देव के दीपक को, लो को देखकर मंत्र जाप करते हैं तो भी आपको एक विशेष फल की प्राप्ति होती है। अपनी आंखों के सामने वो नाम लिख लें। उदाहरण के लिए जैसे मैं जप कर रहा हूँ ओम नमः शिवाय का, ओम नमः शिवाय का मैं जप कर रहा हूँ, अपने आंखों के सामने मैंने लिख लिया पिता शिव लिख लिया, तो आप जब उसे देखेंगे तो पढ़ेंगे, अपने आप आपका मन पड़ेगा। अब नाम जप कर रहे हैं ओम नमः शिवाय और पिता शिव आपके अंदर वैसे ही चल रहा है, तो इसका एक अलग ही फल आपको मिलता है। और यकीन मानिए इस विधि से बहुत जल्दी आपके इष्ट देव प्रसन्न होते हैं, बहुत जल्दी उनके दर्शन होते हैं। जिस व्यक्ति की ऊर्जा इतनी भी नहीं है कि वो किसी के बारे में कुछ जान पाए या शक्तियों के संकेत समझ पाए, अगर वो इस विधि से करता है उस व्यक्ति को बहुत जल्दी अनुभव होते हैं, बहुत जल्दी उनके इष्ट की कृपा उन्हें प्राप्त होती है। और ऐसे लोगों की दिव्य दृष्टि, आंतरिक दृष्टि भी बहुत जल्दी खुलती है, क्योंकि ये जो तरीका है ये तरीका आपके इष्ट देव की उस ऊर्जा के सूक्ष्म अंग को जागृत करता है जो कि बहुत ही सूक्ष्म होता है, और उस सूक्ष्म अंग से एक बड़ी ऊर्जा का निर्माण होता है। इसलिए इस तरीके से करेंगे तो आप पर कृपा होगी। और मैं यही चाहता हूँ कि अधिकतर लोग, जितने लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सब लोग अध्यात्म की तरफ बढ़ें, पूजा पद्धति की तरफ पढ़ें, भगवान को जाने, इष्ट को जाने और सनातन धर्म को जाने, ताकि वो अपनी जो छूटी हुई बागडोर है उसको पकड़ सकें। सनातन धर्म किसी भी जाति में नहीं बटा हुआ, सभी लोग सनातनी हैं, हिंदू हैं, और सभी उस ईश्वर को पाने के हकदार हैं, उनकी भक्ति करने के हकदार हैं। इसलिए पूजा कीजिए, अपने इष्ट को पाइए, शांति का अनुभव कीजिए। बाकी मुझे आशा है जानकारी आपको अच्छी लगेगी। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक इस जानकारी को पहुंचाइए, क्योंकि जितना ज्ञान आप बांटोगे उतना ज्ञान बढ़ता है और पुण्यों की प्राप्ति आपको मिलती है। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर पर कृपा करें, सदैव आपकी झोली भरते रहें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।